गहरी रात थी। हवाएं तेज चल रही थीं। कस्बे की सुनसान गलियों में कदमों की आवाज गूंज रही थी। यह कहानी है आरव नाम के एक लड़के की, जिसकी जिंदगी एक पुरानी किताब से बदल गई। आरव को बचपन से ही किताबें पढ़ने का शौक था। वह घंटों पुरानी लाइब्रेरी या बुक स्टॉल पर बैठा रहता। एक दिन वह कस्बे की एक अजीब सी पुरानी दुकान पर पहुंचा। दुकान बहुत धूल धूसरित थी। अलमारियों पर जाले और मोटी मोटी धूल जमी हुई थी। वहां उसकी नजर एक पुरानी, भारी और धूल भरी किताब पर पड़ी। दुकानदार ने धीरे से कहा, बेटा, ये किताब कोई नहीं खरीदता। जो भी इसे ले जाता है कुछ दिनों में लौटा देता है। इसमें कुछ अजीब बात है। आरव मुस्कुराया और बोला, शायद मुझे वही किताब चाहिए जिसे सब छोड़ देते हैं। और उसने वह किताब खरीद ली। रात को जब उसने किताब खोली तो उसमें कहानियां नहीं थीं, बल्कि अजीब निशान और एक पुराना नक्शा बना हुआ था। नक्शे में कस्बे के पुराने, जर्जर और डरावने मंदिर का रास्ता था। वह मंदिर बरसों से बंद था और लोगों का कहना था कि वहां भूत प्रेत रहते हैं। कोई भी उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन आरव को जिज्ञासा हुई। उसने सोचा, अगर इस किताब ने मुझे यहां तक पहुंचाया है तो इसका कोई मतलब जरूर है। अगले दिन वह मंदिर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में जंगल था। सूखे पत्तों की चरमराहट, अजीब अजीब आवाजें और टेढ़े मेढ़े पेड़ माहौल को और डरावना बना रहे थे। जब वह मंदिर पहुंचा तो दीवारों पर वही निशान बने थे जो किताब में थे। अंदर अंधेरा था। टूटी दीवारें और बिखरे हुए पत्थर हर तरफ पड़े थे। मंदिर के नीचे तहखाने का एक झंग लगा दरवाजा था, जिस पर भारी ताला पड़ा था। आरव ने किताब पलटी। एक पन्ने पर एक अजीब सा शब्द लिखा था। जैसे ही उसने वह शब्द जोर से पढ़ा, ताला खुद ब खुद खुल गया। दरवाजा खुला और सामने एक पुराना संदूक पड़ा था। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने डरते डरते संदूक खोला और उसकी आंखें चौंधिया गईं। अंदर सोना चांदी नहीं था, बल्कि पुराने कागज, डायरी और चिट्ठियां थीं। जब आरव ने उन्हें पढ़ना शुरू किया तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो सब उसके अपने दादा की यादें थीं। उसके दादा आजादी के समय एक बहादुर स्वतंत्रता सेनानी थे। उन डायरियों में उनकी कुर्बानियां, उनकी तकलीफें और कई ऐसे राज दर्ज थे जो इतिहास की किताबों में कहीं नहीं लिखे गए थे। आरव को पहली बार एहसास हुआ कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की विरासत, उनका ज्ञान और उनकी सच्चाई है। उसने तय किया कि इन डायरियों को वह दुनिया के सामने लाएगा। उसने उन्हें गांव के म्यूजियम में रख दिया। अब गांव के लोग उस म्यूजियम में जाकर गर्व से कहते हैं, हमारे गांव में ऐसे वीर पैदा हुए थे जिनकी कुर्बानियों की वजह से हम आजाद हैं।